तो फ्रेंड्स क्या हो यदि आपको कोई ऐसी जादुओं शक्तियों वाली किताबें मिल जाए, उसे पढ़कर आपके पास पावर्स आ जाए, जैसे थोर के पास हैमर था, थानोस सब तरह के एनर्जीज को ऑब्जर्व कर लेता था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि एंड जैसा हमारा ब्रह्मांड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, उसी तरह ये पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपा के रखी जाती है, क्योंकि यदि ये चीजें आपके हाथ लग गई तो आपको सुपर पावर्स मिल जाएंगी। पहली फैक्ट ब्राइटर्स, आपको ये समझना होगा कि शक्तियां दो तरह की होती है, पहली अच्छी और सेकंड बुरी। मानव सभ्यता ने इतिहास में बहुत सी ऐसी किताबें दी है जो हर इंसान के जीवन को बेहतर बनाती है, बहुत सी चीजें सिखाती है, सही और गलत की पहचान करवाती है। इन पुस्तकों को हम भगवत गीता, दी बाइबल, कुरान, दी रामायण, महाभारत, ऋग्वेद और बहुत सी ये ऑल ऑफ बुक्स आमतौर पर हमें ज्ञान, उद्देश्य और जीवन के रहस्यों के बारे में बताती है। पर रुकिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कुछ चीजें होती हैं अच्छी एंड कुछ बुरी, बहुत बुरी। तो चलिए फैक्ट ब्राइट आज आपको दुनिया की ऐसे किताबों के बारे में बताएगा जो बहुत रहस्यमय है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी। किसी को नहीं पता इस किताबों में क्या लिखा है। कोई मानता है इस किताबों को कोई इंसान ना ही पढ़े तो अच्छा है, कोई मानता है इसमें ऐसी शक्तियों का ज्ञान लिखा हुआ है जिसे पढ़कर इंसान के पास सुपर पावर्स आ जाएंगी। कोई मानता है इस किताबों में शैतान की शक्तियों को कैसे हासिल करे उसके बारे में बताया गया है। सो वीडियो से टॉपिक इज वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस एंड डेंजरस बुक्स। नंबर 1, कोडेक्स लीगस, जिसे लोग बीबल से बाइबल के नाम से भी जानते हैं। इस किताब की कहानी शुरू होती है 13th सेंचुरी में। हुआ ये कि एक इंसान जिसका नाम बोहेमियन मॉन्क था, इस बंदे को राजा ने कैद किया हुआ था क्योंकि इस बंदे ने कुछ महत्वपूर्ण रूल्स का उल्लंघन किया था। राजा ने उस बंदे को सभा में बुलाया और कहा कि बोहेमियन, आपने कुछ महत्वपूर्ण रूल्स तोड़े और आपको इसीलिए एक दीवार में जिंदा चिन्ह दिया जाएगा। सैनिक इस बंदे को चिन्ह ही रहे थे, तभी उसने कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। राजा के पास उसे लेकर आए। उस मॉन्क ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, यदि आप मेरी जान बख्श दे तो मैं आपको एक ऐसी किताब दूंगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मॉन्क की शर्त मान ली और राजा ने वो सभी तरह के सामान उस मॉन्क को मुहैया करा दिया जो इस किताब को लिखने में चाहिए थे। लेकिन हम आपको बता दें, उस मॉन्क ने ये भी कहा था राजे से कि मैं आपको ये पूरी दुनिया की ज्ञान वाली किताब एक दिन में तैयार करके दूंगा। और जब वो मॉन्क किताब लिखने के लिए बैठा तो वो मॉन्क जानता था कि ये इतनी बड़ी किताब वो भी एक रात में लिखनी बहुत मुश्किल है। बेसिकली वो सोच में पड़ गया। तभी उसने अपनी आत्मा लूसीफर को बेचने का सोचा और उसने अपनी आत्मा लूसीफर को बेच दी, इस बदले कि लूसीफर ये किताब लिखने में उसकी मदद करेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये किताब बहुत बड़ी बनने वाली थी और बहुत रहस्यमय भी। दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब लूसीफर की मदद से ये किताब एक रात में पूरी लिखी गई। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और इसका वेट 74 किलोग्राम है। सोचिए कितनी भारी है। ये किताब को लिखने के लिए गधों और घोड़ों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। पर ये तो ठीक है, पर सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर इस किताब में क्या लिखा है। तो चलिए रिसर्च करते हैं कोडेक्स गीगस किताब की।
कोडेक्स वीगस ऐसी शैतानी शक्तियों वाली किताब जो कोई इंसान ना ही पढ़े वही अच्छा है। ये किताब मॉन्क ने पूरी लिख दी। तब ये किताब राजा के पास पहुंची और उस टाइम राजा ने जब ये किताब को पढ़ा तो राजा ने इसे सबसे खतरनाक किताब मानी और राजा ने वो किताब सब लोगों से गुप्त रखने का सोचा, क्योंकि राजा और मॉन्क को पता था कि इस किताब में बहुत रहस्यमयी चीजें हैं जो किसी इंसान को ना ही पता चले तब ये अच्छा है। समय बीतता गया, धीरे धीरे ये किताब लोगों तक पहुंचने लगी और किसी एक इंसान ने इस किताब के 10 पन्ने पढ़ लिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा था यदि वो किसी नॉर्मल इंसान को पता चल जाते तो वो बहुत महान शक्तियों वाला इंसान बन सकता था। पर प्रश्न ये कि ये 10 पन्ने किस इंसान ने पढ़े और सबसे बड़ा ये कि आखिर उस 10 पन्नों में क्या लिखा था, क्यों पढ़े? नो आंसर। ये आज तक किसी को नहीं पता। फ्रेंड्स, हमें आज तक नहीं पता चला कि इस किताब में क्या लिखा है। इसमें एक डीवल की फोटो है जो शैतान को दर्शाई गई है, पर क्यों, किस लिए? नो आंसर। यदि आप इस बुक को देखना चाहते हैं तो आपको ये बुक डार्क वेब पर मिल जाएगी और बाय द वे गूगल्स पर काफी कॉपीज है, पर वो कुछ ही पेजेस हैं, बुरी किताब नहीं, क्योंकि चेक रिपब्लिक नेशनल लाइब्रेरी नहीं चाहती कि ये किताब हम इंसानों तक पहुंचे। हम आपको बता दें कि इस किताब पर नेशनल जियोग्राफी ने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। नंबर 2, बुक ऑफ स्वाइगा, द डेथ ऑफ बुक। ये बुक को डेथ ऑफ बुक के नाम से भी जाना जाता है। इस बुक में आपको तरह तरह की जादुई शक्तियां और किसी आत्मा से आप कैसे मिल सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई करीबी मर जाता है, पर आप इस किताब के जरिए उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। पर क्या ये मुमकिन होगा? साइंस कहती है कभी भी नहीं। पर यह किताब आपको किसी भी मरे हुए इंसान से मिलवा सकती है। इस किताब को ऐसे सेक्रेड कोड्स के जरिए लिखा गया है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। पर 16th सेंचुरी में ये किताब जॉन डी को मिली और फिर जॉन डी ने इसे डिकोड करने की पूरी कोशिश की, पर वो अपनी पूरी जिंदगी में कुछ वर्ड्स ही डिकोड कर पाया, बाकी के नहीं। जॉन डी को समझ आ चुका था कि ये किताब एक जादुई किताब है और ये किताब मदद करती है मरे हुए लोगों से बात करने की, और ये किताब कुछ रहस्यमयी शक्तियां भी देती है। जब जॉन डी की मौत हो गई तब ये किताब कहाँ गई किसी को नहीं पता। मानो ये किताब कहीं गायब हो गई हो। पर 1990 में अचानक ये किताब ब्रिटिश की लाइब्रेरी के एक कोने में मिली। ठीक उसी टाइम के आसपास इस किताब की एक और कॉपी बोर्डलिन लाइब्रेरी में मिली। ये किताब एक जादुई तरीके से आई थी, क्योंकि वहां के अधिकारी ये कह रहे थे कि ये किताब पहले यहाँ बिल्कुल नहीं थी। आज भी ये किताब इन 2 लाइब्रेरीज में मौजूद है, पर इस किताब को आज तक विज्ञान डिकोड नहीं कर पाया। आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। नंबर 3, द ग्रैंड ग्राइमवायरे फैक्ट ब्राइट आपको ये चेतावनी देता है कि ये किताब एक ऐसे इंसान द्वारा लिखी गई है जो एक बुरी आत्मा के वश में था। उस इंसान ने कुछ ऐसा लिखा था कि जिस से शैतानी आत्माओं को कैसे बुलाया जाए और जादुई शक्तियां कैसे सीखी जाएं और किस तरह आप एक शैतान की बलि दे सकते हैं यदि आपको शैतान से मिलना है। इस किताब को हम डिकोड तो कर चुके हैं, पर रुकिए, फैक्ट ब्राइट आपको पहले चेतावनी दे देता है कि आप इस किताब को बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि माना जाता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद
इंसान बुरी शक्तियों के बस में हो जाता है। मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये किताब को ऐसे तरीकों से लिखा गया है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये साइकोलॉजी आपका माइंड हैक कर लेगा और आपको डराने लगेगा, जिस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई है। इसीलिए ये किताब आपके ब्रेन को वॉश कर देती है। तो ये किताब आप सबसे दूर रखी गई है। ये किताब आज वेटिकन सिटी में कहीं मौजूद है। कहते हैं इस किताब को बहुत तंत्र मंत्रों से वेटिकन सिटी में रखा गया है, पर कहाँ ये किसी को नहीं पता। तो फैक्ट राइटर्स, ये 3 किताबें बहुत खतरनाक है। क्या आप और डरावनी मिस्टीरियस किताबों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपसे छुपा के रखी गई है? क्या आपके लिए एक और वीडियो लाऊं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड watch the fact bright, upgrade your mindset and keep focused completely.